हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले का कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड दोनों मोड में STM32 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग और प्रोग्रामिंग को देखा। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियोज़ को देखिए, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ उनको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपको 2 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले का STM32 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग और प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे। सो प्लीज़ वॉच केयरफुली। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट हम करने से पहले हम बात करेंगे स्कीमेटिक डायग्राम की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक अपना स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा है, जिसमें हमने 2 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले कॉमन कैथोड डिस्प्ले लाइब्रेरी से पिक कर रखा है, और हमने ये अपना STM32F401 CB माइक्रो कंट्रोलर भी ले रखा है। और आप देख सकते हैं हमने एक पुश बटन भी लिया हुआ है। इस पुश बटन के थ्रू हम इसमें काउंटर ऑपरेशन करके नंबर्स को अपने 2 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर डिस्प्ले करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले को अपने माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट A पे कनेक्ट कर रखा है, और हमने इस पुश बटन को अपने पोर्ट B पे कनेक्ट कर रखा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अगर पोर्ट A और पोर्ट B दोनों ले रखे हैं, तो अभी हमें प्रोग्रामिंग में पोर्ट A और पोर्ट B दोनों के क्लॉक इनेबल करने पड़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमें पोर्ट A और पोर्ट B में जो पिन्स यूज हो रहे हैं उनके मोड सेट करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस चीज़ को प्रोग्रामिंग में सेट करके देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक थोड़ा सा 2 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ बात करते हैं 2 डिजिट 7 सेगमेंट के पिन डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ABCDEFG करके 7 पिन्स हैं, जो कि हमारे 7 LEDs के एनोड पिन्स हैं। और एक है DP पिन, ये हमारे डेसिमल पॉइंट के लिए जो LED है उसकी एनोड पिन है। और उसके बाद यहाँ पे 1 और 2 करके 2 कॉमन पिन्स हैं। ये 2 कॉमन पिन्स हमारे 2 7 सेगमेंट्स की कॉमन पिन्स हैं। 1 जो पिन है वो हमारे फर्स्ट वाले 7 सेगमेंट का कॉमन पिन है, और 2 हमारे सेकंड वाले 7 सेगमेंट का कॉमन पिन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। तो 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले में ये दोनों में 7 LEDs होंगी, तो टोटल 14 LEDs होती हैं। तो टोटल 14 एनोड पिन्स होने चाहिए थे LEDs के, बट यहाँ पे ओनली 7 पिन्स हैं, एनोड पिन्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा 2 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले का इंटरनल स्कीमेटिक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे 2 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले का इंटरनल स्कीमेटिक डायग्राम है। तो फ्रेंड्स, यह या तो 2 डिजिट, 3 डिजिट या मल्टीपल जितने भी डिजिट के 7 सेगमेंट डिस्प्ले होंगे, सबका इंटरनल स्कीमेटिक कुछ इसी तरह का होगा। इसमें क्या होता है कि सभी 7 सेगमेंट डिस्प्ले के 7 LEDs के जो पिन्स होते हैं वो सभी कॉमन होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डिजिट 1 का 7 LED भी इन्हीं 7 पिन्स पे कनेक्टेड है, और डिजिट 2 के भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले के भी 7 LEDs के कनेक्शन भी इसी पे कॉमन कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यही 7 पिन से हमारे जो 8 बिट का डेटा होगा इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर डिस्प्ले करने के लिए, वो इन्हीं 7 पिन्स के थ्रू यहाँ पे जाएगा। तो जब भी हम यहाँ से 8 बिट का डेटा यहाँ से इन 7 पिन्स पे या 8 पिन्स पे देंगे, तो हमारे इस डिजिट 1 और डिजिट 2 दोनों 7 सेगमेंट पे जाएगा। बट डिस्प्ले कौन सा होगा वो कंट्रोलिंग यहाँ से नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, वो कंट्रोलिंग हो रहा है आपके ये कॉमन पिन से। जो कॉमन कैथोड पिन है दोनों LED 7 सेगमेंट डिस्प्लेस के, वो दोनों डिफरेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कंट्रोलिंग इन्हीं दोनों पिन्स के थ्रू होनी है। हमें वो जो भी 8 बिट का डेटा होगा वो कौन से 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डिस्प्ले करवाना है, वो यहाँ से कमांड होगा। जिस कॉमन पिन को हम ग्राउंड करेंगे
वही वाले 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे वो डेटा डिस्प्ले होगा। फ्रेंड्स, चूँकि ये कॉमन कैथोड है तो यहाँ पे जो कॉमन पिन होगा उसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, इसीलिए अगर हम 7 वाले पिन को ग्राउंड करते हैं और उसी समय कोई डेटा आता है यहाँ 8 बिट का, तो वो डेटा यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, बट वो डिस्प्ले सिर्फ यहाँ पे होगा क्योंकि हमने सिर्फ इसी के कॉमन पिन को ग्राउंड कर रखा है और हमने इसके कॉमन पिन को ग्राउंड नहीं किया है। तो यहाँ पे डेटा आएगा तो ज़रूर, बट वो डिस्प्ले नहीं हो पाएगा बिकॉज इनका जो कैथोड पिन होगा वो हमारा नॉन कनेक्टेड रहेगा या फिर अपोजिट कनेक्शन में रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 7 पिन्स ही दिख रहे हैं, यही 7 पिन्स के थ्रू दोनों 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डेटा हम डिस्प्ले करा सकते हैं। 1 बाय 1 हम अपने इस कॉमन पिन को ग्राउंड करके, जिस भी कॉमन पिन को ग्राउंड करेंगे उसी कॉमन पिन उसी 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे हमारा डेटा डिस्प्ले होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सिर्फ 7 पिन्स ही क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो दोनों पिन है यही दोनों कॉमन पिन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये 1 वाला जो कॉमन पिन है ये हमारे फर्स्ट वाले डिजिट का कॉमन पिन है और ये जो 2 वाला कॉमन पिन है वो हमारे सेकेंड वाले डिजिट का कॉमन पिन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जिस भी 7 सेगमेंट पे डेटा डिस्प्ले कराना होगा उसके कॉमन पिन को हम ग्राउंड करेंगे और उसके सेकेंड वाले कॉमन पिन को हम ग्राउंड नहीं कनेक्ट करेंगे, या तो उसको VCC कनेक्ट करेंगे या तो फिर उसको कनेक्ट करेंगे ही नहीं। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ डेटा उसी वाले 7 सेगमेंट पे कनेक्ट होगा जिसके कॉमन पिन को हम ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारा चीज़ हम अपने प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्रोग्राम लिख रखा है, तो मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको ये प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो हमने सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले में किया था, उसमें सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया था जो कि हमारे सी प्रोग्रामिंग का सबसे स्टार्टिंग लाइन होता है। तो हमने भी यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया अपने रिलेटेड STM32F4 सीरीज़ के माइक्रो कंट्रोलर का। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अरे लिया है और फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 अरे लिए हैं। 2 अरे क्यों लिया है? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 डिजिट का 7 सेगमेंट लिया है और हमें दोनों डिजिट के 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे अलग अलग करके डेटा हमें डिस्प्ले कराना होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 2 अरेज ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों अरेज में हमने डेटा स्टोर कर रखा है और ये डेटा जो है हमारा 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट का डेटा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि पिछले वीडियोज़ में भी हमने किया था, हमने इंडेक्स वाइज इनको ऑर्डर वाइज अरेंज कर रखा है। 0 इंडेक्स पे 0 डिजिट का डेटा है, 1 इंडेक्स पे 1 डिजिट का डेटा है, 2 इंडेक्स पे 2 डिजिट का डेटा है। सेम अरे 2 में भी वही है कि 0 इंडेक्स पे 0 डिजिट का डेटा है, 1 इंडेक्स पे 1 डिजिट का डेटा है। ऐसे ही करके फ्रेंड्स यहाँ पे 9 इंडेक्स पे 9 डिजिट का डेटा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये जो डेटा है इसको अगर आप समझना चाहते हैं कि आखिर ये डेटा, ये अरे मैंने बनाया कैसे है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल भी ये टिपिकल नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है ये। आप इस डेटा को अभी मैं आपको 32 बिट बाइनरी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी इस डेटा को उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अरे 2 का फर्स्ट जो डेटा है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप एक देख सकते हैं यहाँ पे 0 0 0 0 0 2 3 एंड F, ये है हमारा सेकेंड एरे का फर्स्ट डेटा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब इसको हम बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, आप देखिए F मतलब 1 1 1 1, ये कौन सा बिट पोजीशन क्या है? 0 1 2 3 मीन्स हमारा यहाँ पे जो 0 पोर्ट ए का जो 0 पिन 1 2 और 3, इन चारों पिन पे हमने क्या किया है, इस डेटा के अकॉर्डिंग 1 सेंड कर रहे हैं। मीन्स हमारा ये जो है यहाँ पे 1 जा रहा है। और उसके बाद हमने यहाँ पे 3 के लिए जब हमने इसका बाइनरी कन्वर्ट किया तो 1 1 यहाँ पे आया, मीन्स 4th एंड 5th पोजीशन पे भी 1 1 जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो 4th पिन है ये और ये, इन दोनों पिन्स पे भी 1 1 हम सेंड कर रहे हैं। मीन्स हमारी ये जो A B C D E F G ये करके जो E F तक के जो हमारे हैं
वो सारे डेटा हमारे यहाँ पे 1 1 करके हमने सेंड किया है। और H वाले पिन को, ये जो G वाला पिन है, इस G वाले पिन को हमने क्या किया है, ये किस पिन पे कनेक्टेड है, 6th पिन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6th पिन पे क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। क्यों जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिखाया था 0 के लिए क्या ऑर्डर होता है नंबर्स का, हमने आपको उसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा था पिछले वीडियो के, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं कि 0 का बाइनरी डेटा क्या होता है फॉर कॉमन कैथोड। तो आपको यहाँ पे यही चीज़ मिलेगा। तो ये तो 0 का हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे भी इसको जो है कनेक्शन कर रखा है हमने अपने यहाँ पे स्कीमेटिक में, जो कि पिन नंबर ये रहा हमारा कॉमन पिन नंबर 8 एंड पिन नंबर 9 पे भी हमने कॉमन पिन कनेक्ट कर रखे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा पिन नंबर 8 और 9 पे हम सेंड क्या कर रहे हैं, हम पिन नंबर 8 पे 0 सेंड कर रहे हैं और पिन नंबर 9 पे 1 सेंड कर रहे हैं। तो पिन नंबर 8 पे 0 और पिन नंबर 9 पे 1। 8 पे हमारा कनेक्ट है 1 और 9 पे कनेक्ट है हमारा 2 वाला कॉमन पिन। 2 वाला कॉमन पिन मतलब इसका डिजिट, इस डिजिट का जो है कॉमन पिन। और 8 नंबर पे जो कनेक्ट है 1 का मतलब इस डिजिट का कॉमन पिन। तो हम क्या कर रहे हैं कि 8 नंबर पे 0 दे रहे हैं और 9 नंबर पे 1 दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये कॉमन कैथोड है, कॉमन कैथोड में कॉमन पिन पे क्या करना होता है, ग्राउंड देना होता है या 0 वैल्यू देनी होती है। तो हमने 8 पिन पे 0 दिया है, मीन्स 1 वाले पिन पे 0 दिया है, मीन्स हमने सेकेंड वाले डिजिट के लिए जो है हम यहाँ पे जो भी डेटा देंगे वो सेकेंड डिजिट के लिए देंगे। और हमने 2 डिजिट के लिए को क्या डेटा दिया है, 1 दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि हम या तो हाई वैल्यू दे देंगे या तो उसको हम कनेक्ट करेंगे ही नहीं कॉमन कैथोड में, जिस पे हमें डेटा नहीं देना है। और जिस पे डेटा देना है उसके कॉमन पिन पे हम ग्राउंड से या 0 वैल्यू से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने वही किया है। हमारा ये जो डेटा है ये अरे 2 का है और अरे 2 हमारे क्या है, डिजिट 2 के लिए बनाया है मैंने। तो डिजिट 2 के लिए हम बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अरे 2 पे हमें उसको डालना है। तो अरे 2 पे डालने के लिए हमारा क्या है, अरे 2 पे डालने के लिए हमारा ये है ना, ये इस वाले पे डालना है। तो हमने इस वाले का डेटा ये है, इस पे हम 0 देंगे तभी जो भी डेटा जाएगा वो हमारे इस वाले डिजिट पे 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले होगा। और इस वाले को हमने हाई कनेक्ट किया, या फिर हम अगर इसको कनेक्शन नहीं करेंगे तो दोनों बात एक ही है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पे कि हमें इस वाले डिजिट पे ये डेटा नहीं सेंड करना हमें, बल्कि ये जो डेटा हमारा है वो डेटा इस वाले डिजिट पे सेंड करना है। इसीलिए हमने इस वाले डिजिट का कॉमन पिन को ग्राउंड किया और इस वाले कॉमन डिजिट का कॉमन पिन को हमने हाई कनेक्ट कर दिया, मीन्स वो यहाँ पे डेटा नहीं जाएगा, अपोजिट कनेक्शन कर दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे अरे 2 का फर्स्ट डिजिट था। सेम अगर हम अरे 1 का अगर हम जो है डेटा उठाएं और इसके बारे में हम देखें कि ये क्या है, तो इसका भी हम एक्सप्लेन करके देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा है 1। तो 1 का मतलब है ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट एरे का फर्स्ट डेटा। तो इसमें भी 0 का तो जो डिजिट है ये इतने इस पे डेटा हम वही सेंड कर रहे हैं, बट ये डेटा कौन से वाले 7 सेगमेंट पे जाना है वो डिसाइड हो रहा है इस वाले वैल्यू से। तो ये वैल्यू क्या कह रहा है, 0 1 यहाँ पे, मीन्स 9th पिन पे हमारा क्या जा रहा है, 0 वैल्यू जा रही है और 8th पिन पे 1 वैल्यू जा रही है। 9th पिन पे कनेक्टेड है हमारा 2 वाला कॉमन पिन। 2 वाला कॉमन पिन मतलब इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले का कॉमन पिन, मीन्स ये जो डेटा जाएगा वो डेटा कहाँ पे जाएगा, ये इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे जाएगा। और 1 वाले को हमने क्या किया, हाई वैल्यू से कनेक्ट कर रखा है, अपोजिट कनेक्शन कर रखा है, जो कि इस पे इसका है। तो इसका मतलब इस पे डेटा नहीं जाएगा। तो ये जो डेटा जाएगा जिसका कॉमन पिन पे ग्राउंड रहेगा उसी पर ये डेटा जाएगा। तो हमने 2 वाले पिन को ग्राउंड कर रखा है, तो ये जो भी 8 बिट का डेटा आएगा वो इस वाले पे डिस्प्ले होगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि अरे ये जो बनाया गया है ये अरे, वो अरे कैसे बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि सारे वैल्यू सेम है, बस क्या है कॉमन पिन को किस कॉमन पिन पे कौन सा डेटा डालना है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कॉमन पिन का भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रखा है इसी अरे में। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अरे, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक डिले का फंक्शन बना रखा है और उसके बाद हम यहाँ पे अपना मेन फंक्शन में लिखा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था मेन फंक्शन में हमने ये कुछ वेरिएबल्स ले रखे हैं, जो कि अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इसका यूज़ कहाँ पे है।
इसके बाद हमने ये जो AHB1 ENR रजिस्टर में हमने किया क्या, पोर्ट ए और पोर्ट बी का क्लॉक इनेबल किया है। और उसके बाद हमने अपना सेकंड लाइन में क्या लिखा है, मॉडल रजिस्टर में जा कर के पोर्ट ए के वो सारे पिन्स जो कि यूज हो रहे हैं उनको हमने मोड सेट किया है, और पोर्ट बी के भी हमने जो पिन यूज हो रहा है उसका भी मोड सेट कर दिया है। तो इस तरह से हमने पहले किया क्या, पहले हमने पोर्ट्स के क्लॉक को इनेबल किया, उसके बाद हमने पोर्ट्स के पिन्स को मोड सेट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पोर्ट ए के सारे पिन्स को आउटपुट मोड में सेट किया और पोर्ट बी के पिन को इनपुट मोड में सेट किया, क्योंकि हमारा जो बटन होता है ये इनपुट डिवाइस होता है और ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा हमारे कंट्रोलर से इस पर डिस्प्ले होगा, मीन्स आउटपुट होगा, और यहाँ पे जब हम प्रेस करते हैं बटन को तो यहाँ से कुछ वैल्यू इनपुट होता है, मीन्स हमारे कंट्रोलर में इनपुट होता है। तो इसलिए पुश बटन हमारा एक इनपुट डिवाइस है। तो इसके ये जिस पिन पे कनेक्ट है उसको हम इनपुट मोड में सेट करेंगे और ये सारे पिन्स को आउटपुट मोड में सेट करेंगे, और हमने ये प्रोग्राम में वही किया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बटन ले रखा है, तो उसका हमने यहाँ पे अपने व्हाइल वन में इनफाइनाइट लूप के अंदर हमने उसी की कोडिंग करी है, उसी के पर कंडीशंस लगा के रखा है हमने। तो पहली लाइन लिखा हुआ है व्हाइल लूप के अंदर, व्हाइल GPIO B IDR एंड 00000001, इसका जो एंड ऑपरेशन होगा वो वैल्यू हमारा इसके इक्वल होगी, इसी वैल्यू के इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक कंडीशन है कि हमारा बटन प्रेस हुआ है, और ये प्रेस हुआ है तो जैसे ये होगा जब ये प्रेस होगा तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हमने ये नॉट कंडीशन लगा रखा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे हमने ये नॉट का कंडीशन लगा रखा है, मतलब कि जब बटन प्रेस नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरा, इसका पूरा का मतलब क्या होगा, इस लूप का पूरे का मतलब है कि जब बटन प्रेस नहीं हुआ है उस कंडीशन में हमारा ये लूप के अंदर एंट्री हो जाएगा, और लूप के अंदर जा कर के GPIO के ODR रजिस्टर में अरे 1 से इंडेक्स वाइज वैल्यू कॉलिंग होगी, और वो इंडेक्स वाइज इंडेक्स कौन किसके थ्रू जो है रन होगा, वो काउंट 1। यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया था ये काउंट 1 हमारे फर्स्ट एरे के इंडेक्स को रन कराएगा, और काउंट 2 जो हमारा वेरिएबल है ये हमारे सेकेंड वाले एरे के इंडेक्स को रन कराएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ले रखे हैं। तो यहाँ पे अरे 1 का इंडेक्स वाइज कॉलिंग होगी, तो हमने अरे काउंट 1 और काउंट 2 के डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट कर रखी है। तो इनिशियली जब हमारा इस लूप के अंदर एंट्री होगा उस समय अगर हमारा काउंट 1 की वैल्यू इनिशियली 0 है तो हमारे GPIO के ODR रजिस्टर में अरे 1 का पहला वाला 0th इंडेक्स का जो डेटा होगा वो ODR रजिस्टर में जाएगा, और वो हमारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले उस वैल्यू के अकॉर्डिंग 7 सेगमेंट डिस्प्ले के किस डिजिट पे डिस्प्ले होना है उस डिजिट पे डिस्प्ले होगा। और ये हमने यहाँ पे एक स्मॉल डिले दे रखा है। स्मॉल डिले इसलिए दिया है क्योंकि वो जो डेटा जाएगा उसको प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस थोड़े से टाइम जो है प्रॉपरली वो सक्सेसफुल्ली प्रोसेस हो जाए डेटा, इसके लिए थोड़ा सा डिले दिया है। उसके बाद हमने फिर से GPIO के ODR रजिस्टर में अरे 2 का इंडेक्स वाइज डेटा कॉल किया है, और उसके बाद अब ये डेटा जाएगा तो ये डेटा हमारा उस पर डिस्प्ले होना चाहिए, और ये डेटा हमारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले का दूसरे वाले डिजिट का डेटा है तो उस पर जा कर के डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद हमने फिर से एक स्मॉल डिले दिया। तो क्या है कि जब बटन नहीं प्रेस हुआ रहेगा तो हमारा व्हाइल वन में एंट्री होते ही प्रोग्राम काउंटर तुरंत इस लूप में एंट्री होगा और इसको रन करा देगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या है कि हमने एक और कंडीशन लगा रखा, इफ़ कंडीशन। ये इफ़ कंडीशन का मतलब है यहाँ पे बोल रहा है कि GPIO B IDR इसके इनपुट में जब बटन प्रेस होगा, इस लाइन का मतलब है कि जब बटन प्रेस होगा तो हमारा जैसे ही बटन प्रेस होगा तो हमारा इस कंडीशन के अंदर एंट्री हो जाएगी प्रोग्राम काउंटर की। और प्रोग्राम काउंटर जैसे ही इसके अंदर एंट्री होगा, सबसे पहली लाइन है काउंट 1++, मीन्स हमारे फर्स्ट वाले डिजिट का जो काउंट है वो ++ हो जाएगा। मीन्स एक काउंट, एक बार बटन प्रेस हुआ तो एक काउंट बढ़ गया, फिर से एक बार बटन प्रेस हुआ फिर से एक काउंट बढ़ेगा, तो काउंट 1 की वैल्यू हमारी 1 by 1 बढ़ती रहेगी, और वो 1 by 1 इंडेक्स वाइज एरे 1 से डेटा को कॉल करके ODR रजिस्टर पे सेंड करता रहेगा, और हमारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे 1 by 1 वो डेटा डिस्प्ले होता रहेगा।
उसके बाद फ्रेंड्स हमने आपको पता होगा कि 0 से लेकर के 9 तक ही सिंगल डिजिट होती है। तो अब जैसे ही 9 टाइम्स तक तो हमारा काउंट 1 इंक्रीज करेगा, बट जैसे ही 9 से 10 होगा उस टाइम पे हमने एक कंडीशन लगाया, क्योंकि हमारा डिजिट तो सिंगल ही डिस्प्ले हो सकता है एक 7 सेगमेंट पे। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे ही 9 तक पहुंचा हमारा काउंट, हमने उसको फिर से 0 कर देंगे, और जब हम उसको 0 करेंगे तो सेकेंड वाला डिजिट हमारा 1 इंक्रीमेंट होगा। जैसे कि आपको पता है कि जब इनिशियली ये 2 डिजिट का नंबर होता है तो पहले यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब तक ये 9 होगा तब तक यहाँ पे 0 रहता है। जैसे ही 9 से ये 10 होने को होता है तब ये फिर से 0 हो जाता है, और जब ये 0 होता है तो 10 होने के लिए इस वाले डिजिट पे 1 आ जाता है, 0 की जगह पे 1 हो जाता है। नॉर्मली आपको ये नंबर सिस्टम में पता है। फिर ये 1 तब तक बना रहता है जब तक ये 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता है। फिर जैसे ये 10 होने को होता है तो फिर से ये 0 हो जाता है, और ये वाला डिजिट फिर से 1 इंक्रीज कर जाता है, तो 1 से 2 हो जाता है। तो इस तरह से 2 0 हो जाता है 20, फिर से 2 यहाँ पे बना रहता है, ऐसे ही ये चलता रहता है। तो फ्रेंड्स यही लॉजिक हम अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं। तो इसमें हमने वही किया हुआ है कि काउंट 1 9 तक जाएगा, जैसे ही 9 से 10 होने को होगा फिर से काउंट 1 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, और उसके बाद काउंट 2 की वैल्यू 1 इंक्रीज कर जाएगी। अब ऐसे ही चलता रहेगा। फिर फ्रेंड्स आप एक चीज़ और ध्यान देखिए, जैसे ही काउंट ये वाले की भी वैल्यू जब 9 तक पहुंच जाएगी, उसके बाद फिर से ये 9 तक पहुंच गया, तब जब ये 9 से 10 होगा तो इसको भी 9 से 10 होना होगा। तो बट ये 9 से 10 कैसे हो सकता है जबकि ये सिंगल ही डिजिट है। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मीन्स 99 तक काउंट होगा, उसके बाद फिर से ये 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम कुछ इसी तरह का है। तो हमने यहाँ पे भी वही लिखा है कि अगर काउंट 2 की भी वैल्यू 9 से बड़ी होने लगे तो काउंट 2 की भी वैल्यू 0 कर देगा। तो इस कंडीशन में 99 तक काउंट होगा, उसके बाद फिर से 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से। और उसके बाद ये जो लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन है हमारी डी बाउंसिंग के लिए। फ्रेंड्स डी बाउंसिंग क्या होता है, जैसा कि आपने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में देखा होगा, जब की का कोई बटन आप प्रेस करते हो, जब टाइपिंग के टाइम में, तो कोई एक बटन प्रेस करते हो, जब तक आप दबाए रहते हो तब तक वो आपका जो है कैरेक्टर डिस्प्ले होता रहता है, वहाँ प्रिंट होता रहता है। तो फ्रेंड्स यही है बाउंसिंग। क्या है कि जब तक आपने प्रेस किया तब तक कैरेक्टर या वैल्यू बाउंस करता रहा। फ्रेंड्स ये लाइन है, ये डी बाउंसिंग का है कि हमें बाउंसिंग करना नहीं है। अगर हमने बटन एक बार प्रेस किया है तो जब तक प्रेस किया है तब तक एक ही वैल्यू वो कंसीडर करेगा, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं। जब आपने बटन को पुश करके एक बार पुल कर दिया तो सिंगल वैल्यू काउंट होगा, फिर से आपने एक बार वैल्यू बटन को पुश करके पुल किया, फिर से एक वैल्यू। ऐसा नहीं कि अगर आप बटन पुश किए होगे तो भी वैल्यू बाउंस होती रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होना है। उसके लिए हमने ये लाइन लिखा है डी बाउंसिंग, मतलब बाउंसिंग नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा पूरा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। आपको इस प्रोग्राम पे प्रैक्टिस करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से प्रोग्राम को डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर ये हमारा प्रोग्राम रेडी है, हम इसको कंपाइल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेक्स फाइल क्रिएट हो गई है। अब फ्रेंड्स हम अपने इस कोड को रन करा के देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा डिज़ाइन, इस पर हम अपने उस प्रोग्राम के हेक्स फाइल का पाथ प्रोवाइड कर देते हैं, और इसके बाद हमने ये पाथ प्रोवाइड कर दिया है। अब हम प्रोग्राम को, अपने इस डिज़ाइन को रन करा के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको बोला था, इनिशियली हमने काउंट 1 और काउंट 2 दोनों की वैल्यू इनिशियली 0 रख रखी थी। तो उन्होंने 0 इंडेक्स का जो डेटा था उन दोनों डिस्प्ले पे उन्होंने सेंड कर दिया है, और 1 बाय 1 करके ये डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों डिस्प्ले पे वैल्यूज एक साथ हमें नहीं भेजनी है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिख तो रहा है कि ये कंटिन्यू ब्लिंक हो रहा है, बट एक्चुअली में मैं आपको बता दूं ये कंटिन्यू ब्लिंक नहीं हो रहा है, ये 1 बाय 1 ब्लिंकिंग हो रही है। बट वो ब्लिंकिंग इतनी फास्ट है कि वो हमारी आंखों से देखना इम्पॉसिबल है। आप उसकी ब्लिंकिंग यहाँ से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी तेज़ी से स्विच कर रही है।
तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे इन दोनों डिस्प्लेस पे डेटा एक साथ नहीं जा रहा है, एक बार इस पे जा रहा है, फिर एक बार इस पे जा रहा है, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे 1 बाय 1 करके अल्टरनेट होके जा रहा है। वो ब्लिंकिंग हो रही है बट हमें वो दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत फास्ट ब्लिंकिंग हो रही है। आप इस चीज़ को मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बट अभी थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम का था वो पूरा प्रॉपर रन हुआ या सक्सेसफुली रन हुआ या नहीं हुआ। तो ये रहा हमारा बटन, हम यहाँ पे इसको पुश करते हैं। हमने 1 टाइम पुश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फर्स्ट वाले इस वाले डिजिट पे 1 काउंट इंक्रीज हो गया, बट अभी इस पे 0 बना हुआ है। हम इसको 1 बाय 1 पुश करते जाते हैं, जितने टाइम पुश करेंगे उतने काउंट वहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 9। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे ही हम एक बार हमने इसको पुश किया, ये फिर से 9 से 0 हुआ और ये इसका एक काउंट इंक्रीज हो गया। सेम इसी तरह से हम करते रहेंगे। ये देखते हैं फिर से एक बार इसको 9 तक। इसके बाद जैसे फिर से हमने इसको पुश किया, देखिए फिर से 0 हो गया, फिर से इसका एक काउंट बढ़ गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये चलता रहेगा। फिर ये फिर लास्ट में जब ये 9 तक पहुंच जाएगा तो फिर 9 के बाद जैसे ही हम एक बार फिर से इसको पुश करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, फिर से इनिशिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने जो लॉजिक लिखा है अपने प्रोग्राम में वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। मीन्स हमारा प्रोग्राम का लॉजिक सही है। अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये अल्टरनेट जा रहा है, डेटा एक साथ नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, दिखाया था। ये देखिए हमने पहले अरे 1 का डेटा GPIO के ODR पे डाला है, फिर हमने थोड़ा सा डिले दिया है, फिर हमने अरे 2 का डेटा GPIO के ODR पे दिया है। तो हमने ये डिले जो है ये बहुत स्मॉल दिया है, तो इसलिए ब्लिंकिंग बहुत फास्ट हो रही है। ये डिले मैं बढ़ा देता हूँ, आपको ये चीज़ें क्लियर दिख जाएगी। जैसा कि सपोज ये डिले मैं 50 मिलीसेकेंड का कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे अब देखेंगे तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। एक बार इस पे डेटा आ रहा है, फिर एक बार इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। मीन्स 1 बाय 1 अल्टरनेटिवली दोनों डिस्प्ले पे डेटा जा रहा है, एक साथ नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमने वहाँ पे बहुत ही स्मॉल डिले दे रखा था, जिससे कि हमें ये चीज़ें पता नहीं चले कि यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है और वो हमें कंटिन्यूअस डिस्प्ले होता हुआ दिखे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने समझ लिया कि हमने यहाँ पे डिले स्मॉल क्यों दिया और 1 बाय 1 डेटा क्यों दे रहे हैं। आप ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इन दोनों पे डेटा एक बार में देने की कोशिश करता हूँ। मैं ये डिले की लाइन को ही कमेंट करके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे अब देखेंगे कि मैंने डिले की दोनों लाइंस को एक साथ रख दिया है और अब हम उसमें कोई भी बीच में डिले नहीं दे रहे हैं। अभी तक आपको यहाँ पे सब कुछ सही दिख रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे बटन प्रेस करते हैं, अब देखिए क्या हुआ। अभी क्या है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि कौन से वाले डिस्प्ले पे डेटा जाना है, और इस कंडीशन में क्या हुआ, किसी पे भी डेटा नहीं जा रहा। कभी कभी क्या होगा, दोनों पे डेटा चला जाएगा। आप देख सकते हैं, और भी काउंट इंक्रीज कराइए, देखिए यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पे हम एक साथ दोनों पे डेटा नहीं सेंड करते हैं, इसीलिए हम अल्टरनेट 1 बाय 1 डेटा दोनों डिस्प्ले पे सेंड करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आपने ये समझ लिया है पूरा कि हमने आखिर ऐसा क्यों किया था। जैसे ही देखिए हमने ये डिले फिर से एज इट इज़ कर दिया, और जैसे ही हमने इसको रन किया, अब आप देख रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। हम यहाँ पे अगर प्रेस भी कर रहे हैं तो वो भी डिस्प्ले भी अच्छे से हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने 2 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर भी डेटा को डिस्प्ले कराना सीख लिया है। इस तरह से 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, मल्टीपल, चाहे जितने भी डिजिट का 7 सेगमेंट डिस्प्ले होगा, इसी तरह से प्रोग्रामिंग करके आप उस पर नंबर्स और डेटाज को डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।